नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो प्यार, त्याग और एक बेहद खौफनाक धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। ये है सौरभ राजपूत की चौंकाने वाली कहानी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये एक पूरी कहानी बयां करते हैं। एक ऐसे विश्वासघात की जो कल्पना से भी परे है। एक ऐसी हत्या की जिसे ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया और फिर उसे छिपाने की एक भयानक कोशिश की गई। तो चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं, पर एक अलग अंदाज में। शुरुआत अंत से करते हैं, उस पल से जब एक भयानक राज दुनिया के सामने आया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चीज से होती है। इस केस में वो थी एक बदबू, एक ऐसी तेज बदबू जिसने पड़ोसियों को बेचैन कर दिया और आखिरकार पुलिस को उस दरवाजे तक ले आई। जब पुलिस एक टिप पर उस अपार्टमेंट में पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां एक पानी का ड्रम था जिसे ऊपर से सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया गया था, और जब उसे खोला गया तो अंदर से जो मिला वो एक इंसान के अवशेष थे, लगभग 15 दिन पुराने। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा आप सीएमओ अशोक कटारिया के इस बयान से लगा सकते हैं। मतलब शव को इस तरह से पैक किया गया था कि उसे बाहर निकालने के लिए मार्बल कटर की जरूरत पड़ी, और बॉडी इतनी खराब हालत में थी कि मौत की असली वजह जानना भी लगभग नामुमकिन हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स था कौन, जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और जिसके शरीर को इस तरह छिपा दिया गया। चलिए जानते हैं पीड़ित के बारे में। मृतक का नाम था सौरभ राजपूत, उम्र 35 साल। वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर रह चुके थे। साल 2016 में उनकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी और उनका एक 6 साल का बच्चा भी था। एक भरा पूरा परिवार, एक अच्छी खासी जिंदगी। लेकिन सौरभ की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने मुस्कान से शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। सोचिए, अपने परिवार के खिलाफ जाकर सारे पुश्तैनी रिश्ते तोड़कर उन्होंने मुस्कान को अपनी दुनिया बनाया था। ये त्याग ही इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनकी हत्या से कुछ दिन पहले आखिर क्या हो रहा था। जिंदगी की विडंबना देखिए। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आते हैं। क्यों? अपनी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए। और महज कुछ ही दिन बाद 4 मार्च को पुलिस का मानना है कि उसी घर में उनकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरी कहानी में एक और किरदार था, और वो था पैसा। सौरभ जब लंदन से वापस आए तो अपने साथ एक बहुत बड़ी रकम लेकर आए थे। सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने जो बताया, उससे कहानी में एक नया एंगल जुड़ता है। उनके मुताबिक सौरभ लगभग 1 करोड़ रुपए लाए थे, और इससे ये भी पता चलता है कि परिवार से रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे। तो अब आते हैं उस खौफनाक दिन पर, उस विश्वासघात पर जिसे सुनकर शायद रूह कांप जाए। आखिर हुआ क्या था उस दिन? पुलिस की जांच में जो सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पहले सौरभ को चाकू से मारा, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को एक पानी के ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से भरकर हमेशा के लिए सील कर दिया। और इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने क्या किया, आप शायद यकीन नहीं करेंगे। मुस्कान और साहिल उस ड्रम को उसी किराए के मकान में छोड़कर पहाड़ों में घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। इतने बड़े राज को हमेशा के लिए दबाकर रखना नामुमकिन था, और आखिरकार ये राज भी खुल गया। जब वो अपनी ट्रिप से वापस आए तो शायद अपराध का बोझ मुस्कान पर हावी हो गया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने अपनी माँ कविता रस्तोगी के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। अब जरा उस माँ के बारे में सोचिए, ये सुनना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन कविता ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने हालात की गंभीरता को समझा और अपनी बेटी को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गईं, जिसके बाद मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी हुई। और मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी का ये बयान इस कहानी में छिपे विश्वासघात की गहराई को दिखाता है। उन्होंने कहा, सौरभ मेरी बेटी के लिए पागल था, वो मेरे बेटे जैसा था। सोचिए, जिस इंसान को वो अपना बेटा मानती थी, उसी की जान उनकी अपनी बेटी ने ले ली। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के लिए इतना गहरा प्यार, इतना समर्पण, इतनी भयानक नफरत और इतने क्रूर विश्वासघात में बदल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।